से दे रही है आम आदमी पार्टी। उनका कहना है 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं निकलेगा। लेकिन सबसे अहम यह है कि आज रात जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरीके के आरोप लगे, उसके बाद जिस तरीके की गिरफ्तारी हुई, 8 घंटे की लंबी पूछताछ हुई, वाकई लंबी रात होने वाली है, क्योंकि कल मेडिकल होगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद कस्टडी मांगी जाएगी। वहां से क्या होता है ये देखना बहुत अहम रहने वाला है। लेकिन एक खबर ये जरूर आ रही है, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि मनीष सिसोदिया जो है वो उनके घर पहुंचने वाले हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, क्योंकि परिवार को इस वक्त जिस तरीके की सपोर्ट की जरूरत है वो पार्टी की तरफ से दी जाएगी। 8:30 बजे 8:30 पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता करेंगे। जैस्मिन शाह उसमें होंगे, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और दिलीप पांडे। 4 बड़े नेताओं को कहा गया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी उसमें वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के मुखिया हैं, वो मिलने के लिए जा रहे हैं परिवार से। उनकी धर्मपत्नी सीमा सिसोदिया से वो मुलाकात करेंगे, उनकी जो माता जी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और दरअसल पार्टी का कहना है कि इस मुश्किल हालात की घड़ी में जो उनका परिवार है उसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, और इसीलिए जो है खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया जो अरविंद केजरीवाल हैं वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। जी बने रहिए मोहित, लौटेंगे आपके पास। आपने बड़ी अपडेट दी कि मनीष सिसोदिया के घर जा रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और ये मुलाकात हो रही है। रोमान, आपको मैंने बीच में रोका था, आप जल्दी से बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाकी हमारे सहयोगी हरीश भी लगा। हरीश, कुछ अपडेट है क्या? हरीश, कुछ अपडेट है क्या वहां पर? कोई हलचल है क्या वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको यही दिखा रहा हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर जब से ये गिरफ्तारी की बात सामने आई है तब से ही लगातार सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ पर कड़े कर दिए गए हैं। लगातार पुलिस की टीमें यहाँ पर आ रही हैं, इसके साथ साथ आरपीएफ की टीमें भी यहाँ पर पहुंच रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, तो उसको लेकर सिक्योरिटी के इंतजाम, ताकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन रहे, किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरे सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास जो इर्द गिर्द के चारों तरफ का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। और उसकी तरफ उसके साथ साथ जो पुलिस की टीमें हैं वो वहां पहुंची हुई हैं। बैरिकेडिंग जो है वो कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सीबीआई मुख्यालय पर जो है किसी भी तरीके से खराब ना हो। और यही क्योंकि आज सीबीआई हेडक्वार्टर में ही रहने वाले हैं मनीष सिसोदिया, तो ये देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या यहाँ पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, किसी को आने जाने की परमिशन जो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीमें जो है वो लगातार बैरिकेडिंग कर रही हैं, पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं, उसके साथ साथ पैरामिलिट्री की टीमें यहाँ पर पहुंच रही है, ताकि सिचुएशन जो है यहाँ पर अंडर कंट्रोल रहे, किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब ना हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, लौट रहे हैं हरीश आपके पास। रोमान, बड़ी बात यह है कि अब आज रात मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर में ही गुजारेंगे, कल उनकी पेशी होगी। ऐसे मामलों में आमतौर पर क्या रुख होता है अदालतों का? देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही थी, 8 घंटे तक पूछताछ हुई है। दोपहर को बताया गया कि घर से खाना आया था, खिचड़ी आई थी जो उन्होंने खाई थी, लेकिन अब रात उनको सीबीआई के लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी। सीबीआई मेस का ही ऐसा बताया जा रहा है कि खाना उनको दिया जाएगा। अब उनको घर से मनीष सिसोदिया का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। मेडिकल चेकअप कराने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर सीबीआई अपने रिमांड नोट में तमाम चीजें रखेगी और मनीष सिसोदिया की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी। मनीष सिसोदिया के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने सबूत मिटाए। दूसरा आरोप यह है कि लोक सेवकों को, अधिकारियों को गलत जानकारी और सूचना दी, अंधेरे में रखा। और तीसरा ये है कि मनीष सिसोदिया को इस बारे में जानकारी थी कि आबकारी नीति में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे किस तरह का नुकसान हो सकता है, और मुख्य निर्देश उनके द्वारा ही दिए गए। अब सीधे तौर पर सीबीआई का कहना है कि मनीष सिसोदिया से इन तमाम चीजों को लेकर जो सवाल पूछे गए थे उसमें संतोषजनक जवाब नहीं दिए, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए सबूत इतने पुख्ता हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने में सीबीआई को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। और सीबीआई सूत्रों का यह भी कहना है कि मनीष सिसोदिया को आगे की जानकारी हासिल करने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करनी बेहद जरूरी है, और यही मुख्य पॉइंट कोर्ट के सामने सीबीआई के द्वारा रखा जाएगा, जिसके बाद रिमांड की मांग की जाएगी। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है, क्योंकि जो एविडेंसेस मिले हैं, जो डिजिटल एविडेंसेस है जिसमें सबूत मिटाने की बात सामने आई है, उससे कई और नाम सामने आए हैं। तो सीधे तौर पर अब जांच का दायरा ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया तक पहुंचकर ही आबकारी घोटाला मामले में खत्म हो जाएगा। जांच का दायरा अभी आने वाले दिनों में, ऐसा सीबीआई सूत्र बता रहे हैं, कि और बढ़ेगा। ठीक है, ब्रह्मांड बने रहिए, लौट रहे हैं आपके पास।
एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के घर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मनीष बेकसूर हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है और इस दौरान वो उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए भी जा रहे हैं। इसकी जानकारी मोहित बख्शी ने हमें दी है। लेकिन मधुरेंद्र, बड़ी बात यह है कि अब हमने ये देखा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने है। वो सिर्फ बात गिरफ्तारी की नहीं है, बात चुनाव को लेकर के है। हमने पिछले दिनों जो एमसीडी में देखा वो भी, और अब एक ऐसा लगता है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने होंगी। देखिए, बिल्कुल एमसीडी चुनाव के ठीक पहले ये सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर दिल्ली में देखा गया था। शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और खास तौर पे बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। और एमसीडी के अभी हम देखें कि मेयर चुनाव के ठीक बाद फिलहाल स्थिति यह है कि स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म भी नहीं हुई है और उसी मुद्दे पर सीबीआई के शिकंजे में इस वक्त मनीष सिसोदिया जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी एक तरह से माहौल में इस वक्त के दिल्ली में हम देखें तो एमसीडी चुनाव के पहले से लेकर और चुनाव के बाद तक ये शराब घोटाला और उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप, सीबीआई की कार्रवाई, छापे और राजनीति जो है वो परवान चढ़ती रही। अब 2024 जो हम जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो आमने सामने की स्थिति बनेगी वो कुल मिलाकर हमें लगता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बनेगी। और ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जो एक तरह से राजनीति का पिच सज रहा है, खासतौर पे दिल्ली से, देश की राजधानी से, वो दरअसल सीधे सीधे शराब घोटाले को लेकर है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े कद्दावर नेता के तौर पे मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी में जाना जाता है, जिनको सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये गिरफ्तारी आसानी से नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि चार्जशीट तक में उसमें उनके नाम नहीं थे, यानी 7 लोगों के जो नाम थे उसमें चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के नाम नहीं थे, जबकि उनके साथ भी पूछताछ और तमाम उनके, हम कहें कि घर से लेकर बैंक और लॉकर तक छापे पड़े थे, उनके दफ्तर में छापे पड़े थे। लेकिन जब सीबीआई को ऐसा माना जा रहा है कि पुख्ता सबूत जैसे मिले, तनिक भी देर नहीं लगाई गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात का अंदेशा आम आदमी पार्टी को किस तरह से था, इस बाबत हम अरविंद केजरीवाल के कल के ट्वीट को देख सकते हैं। सुबह से जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने रुख को एक तरह से अख्तियार किया सड़कों पर, जिसमें मनीष सिसोदिया मां से आशीर्वाद लेते हैं, घर से निकलते हैं और सीधे तौर पर जो है वो भगत सिंह की बातें करते हैं, और उसके बाद पूरी पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच जाती है, जहां से उनके सांसदों को और नेताओं को हिरासत में लेकर जो है वो कहीं ना कहीं हटाया जाता है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। यानी दोनों तरफ ये पता था, यानी सीबीआई को पता था कि गिरफ्तारी आज करनी है, सीबीआई ने भी पूरी तैयारी की, प्रशासनिक मदद ली, पूरी तरह से हेडक्वार्टर को छावनी में तब्दील किया। लुटियन की तरफ जाने वाले तमाम सड़क जो है बैरिकेड कर दिए गए थे दिन भर। आज भी सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी चाक चौबंद दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को भी पता था कि मनीष सिसोदिया आज गिरफ्तार होंगे और इसके चलते आम आदमी पार्टी भी लगातार ये कह रही थी और इसको एक तरह से विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश भी लगातार कर रही थी। तो ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो राजनीतिक रूप अख्तियार करता जा रहा है। जो एक तरह से देखा जाए कि चार्ज फ्रेम किए गए हैं, 122 बी की बात करें या 477 की बात करें, वो फ्रॉड के चार्जेज हैं, कॉन्स्पिरेसी के चार्जेज हैं। एक तरह से जो हम कहें कि आरोप उन पर लग रहे हैं मनीष सिसोदिया पर कि उन्होंने जो पुख्ता सबूत है उनको मिटाने की कोशिश की, और इस बारे में जो सीबीआई एक तरह से दावा कर रही है कि उसके पास पूरा एक चेन है, एक ट्रेल है, जो जांच के आधार पर उसको पता चला है कि किस तरह से इस मामले में मनीष सिसोदिया का इन्वॉल्वमेंट जो है वो सीधे सीधे दिखाई देता है। तो ये पूरा मामला हम देख सकते हैं कि किस तरह एक ओपन एंड शट केस में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मनीष सिसोदिया आगे क्या बयान देंगे, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया का बयान अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पर वो एक आधार बन सकता है जब सीबीआई जो है इस केस को अरविंद केजरीवाल की तरफ भी मूव कर सकती है। लेकिन ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि मनीष सिसोदिया इस मामले में क्या बयान देते हैं, अपने बचाव में क्या बयान देते हैं, और जाहिर है कि सीबीआई के जो कड़े सवाल हैं खासतौर पर इस मामले में जांच पड़ताल से जुड़े हुए, उस पर उनका क्या जवाब आता है। तो इस वक्त की स्थिति हम देख सकते हैं कि किस तरह से ईडी जो है वो भी इस मामले में है, क्योंकि पूरी की पूरी जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसके जो आरोप है उसकी जांच ईडी कर रही है। सीबीआई कॉन्स्पिरेसी और खासतौर पर आप देखिए कि घोटाला जो हुआ पूरा का पूरा स्कैम हुआ, और उस स्कैम में किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हुई और पूरा का पूरा हम कहें कि सबूत मिटाने की कोशिश है उसकी जांच कर रही है। हम जानते हैं कि इसमें गिरफ्तारी जो है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां पिछले साल ही सीबीआई कर चुकी थी, चाहे समीर मेहंदी